यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आप पढ़ लीजिए। A cylindrical vessel of diameter 12 contains this much of water. A cylindrical glass piece of diameter this and height this is placed in the vessel. If the bottom of the vessel under the glass piece is seen by the peripheral rays, locate its image. तो आपको इमेज बताना है बॉटम ऑफ वेसल का और रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस आपको दे रखी हैं। तो यहाँ देखिए एक आपके पास बीकर है सिलिंड्रिकल फॉर्म में और उसमें हमने वाटर जो है फिलअप कर दिया है। उसके बाद इस वाटर के अंदर हम एक सॉलिड सिलेंडर ग्लास से बना हुआ यहाँ पे रख देते हैं। ग्लास से बना हुआ एक सॉलिड सिलेंडर जो है यहाँ पे रख दिया जाता है। तो हम ये बात समझ गए यदि ऑलरेडी इस बीकर में पानी था और हमने सिलेंडर जो है इसके अंदर रखा है तो सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर वॉल्यूम जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा और इस लिक्विड का लेवल जो ऑलरेडी था उससे थोड़ा सा ऊपर पहुंच जाएगा। अब ये जो बॉटम है इस बॉटम से निकलने वाली लाइट रेज जो इनसे जो निकलने वाली लाइट रेज हैं वो कहां पर रिफ्रैक्शन के बाद मिलने वाली हैं या कह सकते हैं कि फाइनल इमेज जो है वो कहां पर बनेगी। इस ऑब्जर्वर के लिए इमेज कहां पर बनने वाली है इस बॉटम की। तो यदि मैं आपको रफ आइडिया थोड़ा सा दूं कि क्या होने वाला है यहाँ पे, तो ये ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, ये वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, ये एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के बराबर है। तो ये डेंसर मीडियम है, रेयरर मीडियम है। इन दोनों की बात करें तो ये रेयरर मीडियम है, डेंसर मीडियम है। लाइट जब डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी तो उसका रिफ्रैक्शन होने वाला है और नॉर्मल से अवे जो है बेंड होने वाली है लाइट, और नॉर्मल से अवे बेंड होने के बाद फिर से ये डेंसर से रेयरर में जा रही है तो फिर से और बेंड होने वाली है नॉर्मल से अवे। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो फाइनल इमेज है वो कहीं यहां पर बनने वाली है, यहां पर बनने वाली है इस बॉटम से थोड़ा सा ऊपर, बॉटम से थोड़ा सा ऊपर इमेज फाइनल बनने वाली है इस ऑब्जर्वर के लिए इस बॉटम की। तो हमें वही फाइनल इमेज बतानी है कितनी होगी। तो मैं पहले इस मीडियम में रिफ्रैक्शन के लिए अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला लगाऊंगा, फिर इस दोनों मीडियम्स के लिए मैं अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो अपेरेंट डेप्थ निकालने के लिए मुझे पहले इस लेवल का पता होना चाहिए कि ये लेवल है कितना ग्राउंड से, ये ग्राउंड से ये डिस्टेंस है कितनी, ये सबसे पहले मैं पता लगाने वाला हूं। तो कैसे हम कर सकते हैं इसके, तो पहले तो आप ये वॉल्यूम निकालिए कि ये वाला वॉल्यूम है कितना, ये वाला वॉल्यूम है कितना। वो कैसे निकाल सकते हैं कि हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये पूरा वॉल्यूम निकालेंगे, ये वाला पूरा वॉल्यूम, और इस वॉल्यूम में से ये वाला वॉल्यूम माइनस कर देंगे और उसके बाद टोटल वॉल्यूम निकालेंगे और इन दोनों का जो टोटल वॉल्यूम है उसे माइनस कर देंगे। तो जिससे हमें ये वाला वॉल्यूम निकल जाएगा। इस वॉल्यूम को पाई आर स्क्वायर इंटू एच के बराबर कर दूंगा तो मुझे ये हाइट मिल जाएगी और ये हाइट मिल जाएगी, मुझे ये हाइट ऑलरेडी पता है तो मैं टोटल हाइट बता सकता हूं इसकी इस बॉटम से है कितनी। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा यहाँ पे क्लास 10th जैसा कैलकुलेशन हमें देख करना होगा। तो चलिए कर लेते हैं कैलकुलेशन। तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, ये हमारे पास एक सिलिंड्रिकल फॉर्म है और इस सिलेंडर का वॉल्यूम जो है मैं मान लेता हूं V1 के बराबर है। V1 की वैल्यू लिख दीजिए, कितना आ जाएगा, V1 इज इक्वल टू पाई d स्क्वायर बाय 4 इंटू एच। यहाँ जाएगा आपके पास 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू एच विच इज ऑल्सो 8। तो आ जाएगा आपके पास 4 से गया 2 बार, 8 8 64 दूनी 128 128 पाई। अब इस टोटल वॉल्यूम में से ये माइनस कर दूंगा तो मुझे V2 और V3 मिल जाएगा। सो V2 प्लस V3 मैं लिख सकता हूं इस टोटल वॉल्यूम, ये वाला टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम पाई इंटू 12 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू एच 8 माइनस, अच्छा इसका 2 टाइम्स, अच्छा टोटल हो गया, माइनस V1 में कर दूंगा विच इज 128 पाई। यहां से देखिए 4 से गए 2 बार और 12 12 144 288 288 पाई माइनस 128 पाई माइनस करना होगा आपको। सो V2 प्लस V3 जो है आपको मिल जाने वाला है कितना, 288 माइनस 128, ये आ गया पाई 880 826 160 पाई। 160 पाई आपके पास ये वाला वॉल्यूम हो चुका है V2 और V3। और हम जानते हैं कि ये जो वॉल्यूम है कितना होने वाला है, मान लेता हूं इसको मैं V4 मान लेता हूं। सो V4 इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम माइनस दिस प्लस दिस। टोटल वॉल्यूम कितना है हमारे पास 800 माइनस 160 कर देंगे पाई, तो आपको यहां से मिल जाता है 740 640 640 पाई के बराबर।
तो हमें V4 मिल चुका है और V4 को मैं क्या लिख सकता हूं, ये हाइट मान लेता हूं मेरी h डैश के बराबर मान लेता हूं. So I can write 640 pi is equal to 640 pi is equal to pi into 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 into h डैश. इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आपको मिल जाता है, पाई है यहाँ पे, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, h डैश आपको मिल जाता है 640 into 4 डिवाइडेड बाय 12 into 12. तो 4 से गया है 3 बार, 4 से गया है 160, 4 से गया है 3 बार. सो आपको ये मिल जाता है 160 डिवाइडेड बाय 9 सेंटीमीटर के बराबर. 160 डिवाइडेड बाय 9. इसको आप सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा तो आपको ये मिल जाएगा 9 एकम 9 और बचा आपके पास है 7, 70, 9 7 63, बचा 7, उसके बाद बना फिर से 9 7 63, 17.77 सेंटीमीटर. आपको ये हाइट h डैश मिल जाती है. ये हाइट हमारे पास है 8 के बराबर. तो हम इसमें जो टोटल लेवल है लिक्विड का वो पता लगा सकते हैं. कैपिटल H इज इक्वल्स टू 17.8 प्लस 8 के बराबर. तो यहाँ से आ जाएगा 0.8, 7 7 14 15 5 और ये 25.8 सेंटीमीटर के बराबर. दिस इज द टोटल हाइट ऑफ वाटर लेवल इन दिस कंटेनर. अब चलिए रिफ्रैक्शन करते हैं, इमेज बनाते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास बॉटम है, सिलेंडर का बॉटम है. यहाँ पर सिलेंडर की जो हाइट है वो है 8 सेंटीमीटर के बराबर और इस लिक्विड की जो हाइट है वो हमारे पास कितनी है, हमारे पास है 25.8 सेंटीमीटर के बराबर. देखिए बेटा, यहां से जो लाइट निकल रही होगी, एक लाइट जाएगी वो तो सीधे जाने वाली है, यहां से जो लाइट जाएगी वो ऐसे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होने वाली है और यहां पर इमेज इसकी बनने वाली है यहाँ के एक ऑब्जर्वर के लिए. यदि पानी के अंदर कोई ऑब्जर्वर है तो उसके लिए जो इमेज बनने वाली है वो यहाँ पे इमेज बनने वाली है. ये कैसे हम निकाल सकते हैं, इसको निकालने के लिए आपको इस्तेमाल करना होगा फॉर्मूला अपेरेंट डेप्थ का. अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले देखिए कि लाइट निकल कहां से रही है. लाइट निकल कहां से रही है, लाइट निकल रही है यहां से और जो इंटरफेस है जहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है वो कहां पे है, ये रहा हमारा इंटरफेस है. तो इंटरफेस से इसका जो डिस्टेंस है वो हमें पता है 8 के बराबर है. तो 8 इंटू 8 इंटरफेस से जो डिस्टेंस है इन ऑब्जेक्ट की इंटू म्यू रिफ्रेक्टेड, जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स विच इज 4/3 डिवाइडेड बाय म्यू इंसिडेंट, जिस मीडियम से लाइट निकली है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स विच इज 3/2. तो आपको ये डिस्टेंस मिल जाती है, अपेरेंट डेप्थ मिल जाती है. यहां से जो डिस्टेंस मिल जाती है, ये डिस्टेंस मान लेता हूं लेट्स से d1 के बराबर. सो d1 आपको मिल जाता है, सॉल्व करिए इसे, 32 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2/3 इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाय 9. आपको ये मिल जाता है 64 डिवाइडेड बाय 9. ये वैल्यू कितनी आती है, 9 7 63, बचा आपके पास 1, 9 एकम 9, 7.1 सेंटीमीटर. ये 7.1 सेंटीमीटर यहां से दूरी है इस पहली इमेज की, लेकिन हमें इमेज निकालनी है बाहर वाले ऑब्जर्वर के लिए. बाहर वाले ऑब्जर्वर के लिए इमेज निकालनी है. तो बाहर वाले ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि लाइट जो है वो I1 से निकलती हुई दिखाई दे रही है. लाइट देखिए ऐसे जाएगी बाहर, लाइट ऐसे जाएगी बाहर, तो ये यहां से आती हुई दिखाई दे रही है. उसके बाद यहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो रिफ्रैक्शन के बाद लाइट नॉर्मल से अवे बेंड हो जाती है और यहां से आती हुई दिखाई देती है I2. तो बाहर जो एयर में ऑब्जर्वर है उसके लिए जो इमेज होने वाली है वो ये होने वाली है. तो मैं सबसे पहले इंटरफेस ढूंढूंगा कि दिस इज द इंटरफेस वेयर द रिफ्रैक्शन हैज हैपेंड, और इस इंटरफेस से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो मैं पता लगा सकता हूं कितना होगा. ये डिस्टेंस क्या पता लगा सकते हैं, बिल्कुल पता लगा सकते हैं. मुझे ये डिस्टेंस मालूम है कितना है हमारे पास 7.1 और मैं इसको इसमें ऐड कर देता हूं तो मुझे ये टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगी d2. तो चलिए d2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी आ जाएगी d2 की वैल्यू. तो d2 की वैल्यू आने वाली है, d2 इज इक्वल्स टू पहले तो d1 और ये डिस्टेंस, तो d1 कितना है हमारे पास 7.1 प्लस ये वाली डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं कि मुझे टोटल पता है 25.8 और इसमें से 8 माइनस कर देंगे. सो इट्स 25.8 माइनस 8. ठीक, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 0.8 और 17.8. ठीक है, 17 और 8 3 5 8. ठीक है, इसमें 7.1 आप ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपके पास 9
और 1 चला गया, 7 7 14 4 1 1 24.9 सेंटीमीटर D2 आपको मिल जाता है। और D2 यदि आपको मिल गया, इंटरफेस से ये डिस्टेंस मिल चुकी है ऑब्जेक्ट की, तो इसका जो इमेज है उसका डिस्टेंस इस इंटरफेस से आपको मिल जाएगा। कैसे निकालेंगे? D2 इंटू म्यू रिफ्रैक्टेड, जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन हुआ है विच इज एयर, यानी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, डिवाइडेड बाय म्यू इंसिडेंट, जिस मीडियम से लाइट इंसिडेंट हुई है विच इज वाटर, विच इज 4/3। तो यहां से आपको जो मिल जाता है विच इज D3, उसको कह सकते हैं, दिस डेप्थ इज D3। तो यहां से D3 की वैल्यू मिल जाती है D2 इंटू 3/4 विच इज 24.9 इंटू 3/4 आपको मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसे। 3 9 27, 7 2 3 चौक 12 और 2 14 4 1 6 और 1 7, 74.7 डिवाइडेड बाय 4, 4 एकम 4 बचा 3 34, 4 8 32, 2 4 7 28, 4 6 की 24, 3 18.67 जो है इसको 18.7 सेंटीमीटर में लिख सकता हूं। 18.7 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस इंटरफेस। तो हमसे पूछा कहां से डिस्टेंस? हमसे पूछा गया है कि इफ द बॉटम ऑफ द लोकेट इट्स इमेज, तो हम इमेज बता सकते हैं कि ऊपर से जो है वो 18.7 सेंटीमीटर दूर है। और यदि बॉटम से यदि बात करें तो बॉटम से यदि डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम, तो आप यहां निकाल लेंगे इसे। इट्स टोटल डिस्टेंस इज 25.8 और ये आपके पास है 18.7, तो आ जाएगा आपके पास से 1, 15 में से 8 गए तो 7 और बस ये 7.1 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम, डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम। ठीक है, यही हमारा आंसर है, 7.1 सेंटीमीटर अबव द बॉटम। ठीक है, तो यहाँ पे जो की पॉइंट है, हमें सीखने को ये चीज यहाँ मिलती है। यदि आप कंफ्यूज होते हैं कि अपेरेंट डेप्थ कैसे निकालते हैं, सर कभी चिड़िया देखती है, मछली देखती है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप डेप्थ हाइट को चाहें तो भूल सकते हैं, ये मेरा अपना तरीका है पर्सनल, मैं क्लास 12 से इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। तो करना क्या होता है कि जो इंटरफेस है वो आपको पहचानना है कि इंटरफेस क्या है। उसके बाद आपको देखना है कि लाइट नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर से नीचे जा रही है, लेफ्ट से राइट जा रही है, राइट से लेफ्ट जा रही है, ये आपको पता होना चाहिए। मैं मान लेता हूं यदि यहां से लाइट जा रही है, ये हमारे पास इंसिडेंट मीडियम हो गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आई मान लेता हूं, और इस मीडियम में जाके रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्टेड रे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर मान लेता हूं। अब इंसिडेंट हमने मान लिया ये, तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है इस इंटरफेस से, लेट्स से दिस इज डी, कुछ भी मान लीजिए, इसको मैं आर मान लेता हूं, कुछ भी मान लो यार, जो भी आपका हो, एल मान लेता हूं। ठीक है, एल इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसे ऑब्जेक्ट की कहा जाएगा बिकॉज यहां से हम लाइट का इंसिडेंट जो है, इंसिडेंट लाइट रेज को यहां से निकलता हुआ मान रहे हैं। सो आई वुड राइट एल डैश which is apparent length कह सकते हैं, या apparent distance from the this interface कह सकते हैं, is equal to original length L into mu refracted, जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय म्यू इंसिडेंट म्यू आई। आप कर दीजिए, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, चाहे मछली देखे चिड़िया को, चिड़िया देखे मछली को, या कोई भी देखे किसी को, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। ध्यान रखें, ये जो लेंथ है, this length is always measured from the interface, जो इंटरफेस है दोनों मीडियम का, जो बाउंड्री है वहां से ये मेजर किया जाता है। कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, rather than the learning by the distance, depth और जो हाइट होती है उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, म्यू ऊपर है कि नीचे है, दो मीडियम आ गए तो और कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर्मूला। ठीक है, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। अनअकैडमी पे T20 टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है 7th ऑफ अक्टूबर से, जो कि 7th ऑफ अक्टूबर से लेके 29th ऑफ अक्टूबर तक चलेगी। डेली टेस्ट होगा 6:30 से लेके 7 PM तक, ठीक है ना। और ये टेस्ट जो लोग अपना IIT JEE का एग्जाम 2022 में देना चाहते हैं, यानी कि ड्रॉपर्स और 12th के बच्चे 2023 में देंगे, 11th के बच्चे, और जो 2024 में देंगे यानी कि 10th के स्टूडेंट, उनके लिए प्लान की गई है। ठीक है बच्चों, डेली टेस्ट होगा, डेली रिजल्ट आएगा उसी टाइम, और डेली अवार्ड्स है इसमें। अगर रैंक 1 आती है आपकी तो आपको 5,000 रुपए का अमेजॉन का वाउचर, 2 to 6 को 3,000, 7 to 20 को 2,000। ठीक है ना। और बच्चों, आप अगर विनर हो
तो आपको 20% का स्कॉलरशिप भी मिलेगा अगर आपकी रैंक 1 से लेके 50 तक आती है, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। ठीक है ना। तो बच्चों बहुत ही अच्छा मौका है, जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल कर लीजिए। और एनकेसी सर लाइव कोड डालना ना भूलें। ठीक है बच्चों, चलिए बेस्ट ऑफ लक। क्वेश्चन नंबर 22 यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन आपसे कहता है, कंसीडर सिचुएशन इन फिगर, द बॉटम ऑफ द पॉट इज अ रिफ्लेक्टिंग प्लेन मिरर, S is small fish and T is human eye. Refractive index of water is mu. At what distances from itself will the fish see the images of the eye? तो पहले पार्ट में आपसे पूछा गया है कि इस आंख की जो इमेज है इस फिश को खुद से कितनी दूरी पर दिखने वाली है। तो यहां आप देख सकते हैं कि यहां आंख से जो है लाइट रे निकलने वाली है और लाइट रे रिफ्रैक्ट होके इस मछली की आंख में पहुंचने वाली है और नीचे वाले प्लेन मिरर से टकरा के रिफ्लेक्ट होने वाली है और फिर से इस मछली की आंख में पहुंचने वाली है। तो आपको ये बताना है कि रिफ्रैक्ट होके इमेज कहां बनेगी और रिफ्लेक्ट होके इमेज कहां बनेगी और वो सारी डिस्टेंसेस इस फिश से आपको बतानी है कितनी होने वाली है। तो यहां देखिए आप थोड़ा सा ट्रेलर कि यहां से लाइट रे लेट्स से एक आती है ऐसे पैरेलल टू दिस लेंथ, दिस हाइट ऑफ द कंटेनर, तो वो एज इट इज जो है निकल जाएगी, आर पार निकल जाएगी, इस इंटरफेस से पार निकल जाएगी और यहां से रिफ्लेक्ट हो जाने वाली है। एक लाइट जो थोड़ा सा ऑब्लिकली यहां पे गिरती है, ये एक रेयरर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो ये बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ लाइक दिस और ये ऐसे बेंड हो जाएगी और इसको पीछे बढ़ाने पर इस आंख की जो इमेज है टी की इमेज टी डैश आपको यहाँ पे मिलने वाली है, टी डैश। ये इमेज बनी है रिफ्रैक्शन की वजह से टी डैश आपको यहाँ पे इमेज मिल जाता है। उसके बाद इस प्लेन मिरर पर टकराने के बाद जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो बराबर होने वाला है। तो लाइट यहाँ पे ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी और मैं ये कह सकता हूं कि जितना डिस्टेंस इस प्लेन मिरर से टी डैश का है, लाइट इस मिरर पर जो गिर रही है, लाइट ऐसा लग रहा है कि ये लाइट टी से नहीं बल्कि टी डैश से लाइट जो है आ रही है। तो जितना डिस्टेंस इस प्लेन मिरर का टी डैश से है उतना ही डिस्टेंस नीचे इस प्लेन मिरर के इमेज रिफ्लेक्शन के थ्रू बनने वाली है। तो हम दोनों चीजें यहाँ पे पता लगा चुके हैं कि रिफ्रैक्शन की वजह से इमेज कहाँ बनती है और रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज कहाँ बनती है। तो यहाँ पे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि टी डैश कहाँ पर बनेगा। तो यहाँ देखिए कि लाइट का जो रिफ्रैक्शन है इस इंटरफेस पर हो रहा है और इस इंटरफेस से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, h के बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ h इंटू म्यू रिफ्रैक्टेड विच इज म्यू डिवाइडेड बाय म्यू इंसिडेंट विच इज 1। तो आपको यहाँ से म्यू h मिलने वाली है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द इंटरफेस। तो इस इंटरफेस से इस टी डैश का जो डिस्टेंस है वो म्यू h के बराबर होने वाला है। लेकिन हमसे सारी डिस्टेंसेज जो है इस फिश से पूछी जा रही हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डिस्टेंस फ्रॉम फिश, डिस्टेंस फ्रॉम फिश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, फिश से डिस्टेंस निकालना है तो ये वाली जो डिस्टेंस है h/2 आप ऐड कर सकते हैं म्यू h में। सो h/2 प्लस म्यू h, तो आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए h को तो आपको मिल जाएगा म्यू प्लस हाफ। म्यू प्लस हाफ डिस्टेंस होने वाला है इमेज का जो रिफ्रैक्शन से बनी है। ये डिस्टेंस कहाँ से है, फिश से इसका डिस्टेंस है। अब हमें टी डैश पता चल चुका है, लाइट इस मिरर पर ऐसे पड़ रही है जैसे लाइट टी डैश से आ रही हो ना कि टी से। तो मैं कह सकता हूं जितना डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस मिरर से इस ऑब्जेक्ट इस टी डैश का है उतना ही डिस्टेंस नीचे आपको इमेज मिलने वाली है। तो यहां पे मैं लिखूंगा डिस्टेंस ऑफ टी डबल डैश फ्रॉम मिरर, मिरर से डिस्टेंस की यदि बात करें तो आप लिख सकते हैं कितना है, यहां से h, यहां से h म्यू, तो आपको मिल जाएगा यहां से h प्लस h म्यू। और यदि डिस्टेंस आपको निकालनी है इस फिश से इस इमेज की जो टी डबल डैश यहाँ पे बन रही होगी तो आप इसमें h/2 और ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डिस्टेंस ऑफ टी डबल डैश फ्रॉम फिश, तो आपको ये मिल जाएगा h प्लस h म्यू प्लस h/2। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा h म्यू प्लस 3h/2। तो यहाँ से आप h कॉमन ले लीजिए, आपको मिल जाएगा म्यू प्लस 3/2 के बराबर। तो ये हमारे पहले दो आंसर आ जाते हैं। अब दूसरे पार्ट में इन्होंने पूछा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम इटसेल्फ विल द आई सी द इमेजेस ऑफ द फिश। फिश की इमेजेस हमें बतानी है, आंख को कहां कहां पे दिखने वाली हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना लेता हूं। यहां हमारे पास है एक प्लेन मिरर और यहां पे है फिश
और यहां पर है इंटरफेस, यहां पे है इंटरफेस, इंटरफेस मीडियम की बाउंड्री है, ये हमारे पास मिरर है, डिस्टेंसेस सारी पता है हमें कि दिस इज h/2 एंड दिस इज h/2 और यहां से h हाइट ऊपर जो है वो आंख है, ठीक है, यहां से h हाइट ऊपर आंख है। अब फिश का इमेज आंखों को जो दिख रहा होगा, तो फिश का इमेज कैसे बनेगा कि फिश से निकलने वाली लाइट रे जो है, फिश से निकलने वाली जो लाइट रे हैं वो जा रही होंगी इस मीडियम से इस मीडियम में, ये एक डेंसर मीडियम है, ये एक रेयरर मीडियम है, तो क्या होगा, नॉर्मल से अवे बेंडिंग होगी, नॉर्मल से अवे बेंडिंग होगी, तो ये लाइट जो है ऐसे बेंड हो जाने वाली है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसको यदि हम पीछे एक्सटेंड करें तो यहाँ पर हमें इमेज मिलता है रिफ्रैक्शन की वजह से, तो ये फिश एफ है तो यहाँ पे एफ डैश इमेज बनता है, और इस इंटरफेस से यदि ये डिस्टेंस मुझे पता है विच इज h/2, तो मैं ये वाली डिस्टेंस भी बता सकता हूँ कितनी होगी, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इंटरफेस से जो एफ डैश का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा h/2 इंटू म्यू रिफ्रैक्टेड, इस मीडियम में रिफ्रैक्शन हुआ है 1 डिवाइडेड बाय म्यू इंसिडेंट विच इज म्यू, तो h/2 म्यू डिस्टेंस होने वाला है यहां से। अब हमें लेकिन डिस्टेंस निकालना है आंख से, तो इसमें h और ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा यहां से डिस्टेंस ऑफ f डैश फ्रॉम I कितना हो जाएगा आपके पास h प्लस h/2 म्यू, तो यहां से h कॉमन ले लेंगे 1 प्लस 1/2 म्यू, आपको आंसर मिल जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो इमेज फिश की इस मिरर की वजह से बनने वाली है, देखिए यहां से जो लाइट ऊपर जा रही है वो तो रिफ्रैक्ट होके निकल गई है, लेकिन हमें निकालना है कि फिश से निकलने वाली लाइट जो इस मिरर पर पड़ रही है वो कैसे आंखों तक पहुंच रही होंगी, ये हमें बताना है। तो फिश से लाइट निकल रही है लाइक दिस, ऐसे निकल रही है, इस मिरर पर पड़ रही है, तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही होगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही होगी। तो इन रिफ्लेक्टेड लाइट रेज को यदि हम ऐसे मिला देते हैं, पीछे एक्सटेंड कर देते हैं, तो यहाँ पे हमें इमेज मिल जाता है एफ डबल डैश। तो जितना डिस्टेंस ऊपर फिश है उतना ही डिस्टेंस नीचे इसका इमेज बनने वाला है h/2, तो मुझे टोटल डिस्टेंस निकालना है आंख का इस एफ डबल डैश से। अच्छा एक चीज और कि ये जो लाइट यहाँ से निकलेगी इनका दोबारा से क्या होने वाला है, रिफ्रैक्शन होने वाला है, ये तो हम भूल ही गए, तो इनका दोबारा रिफ्रैक्शन आप करवाइए, दोबारा रिफ्रैक्शन करवाएंगे तो आपको ये कुछ ऐसे जाती हुई दिखाई देंगी, ऐसे जाती हुई दिखाई देंगी। इनको यदि पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पर आपको एफ ट्रिपल डैश जो है मिलने वाला है। तो ये कुछ ऐसी बात हो गई कि यहाँ ये पूरा जो है ये लिक्विड है, पूरा लिक्विड है, और लाइट एफ डबल डैश से निकल रही है, एफ डबल डैश से जो है लाइट निकल रही है और बेंड होके वो पीछे मिलाने पर एफ ट्रिपल डैश पर मिल रही है। तो एफ ट्रिपल डैश का डिस्टेंस यदि आपको निकालना है तो वो आप निकाल सकते हैं इंटरफेस से, इंटरफेस से आप निकाल सकते हैं। तो भाई हमें एफ डबल डैश पता है, देखिए यहाँ पे और क्या होगा काम, तो यहाँ मुझे एफ डबल डैश पता है, एफ डबल डैश कितना दूर है, h/2 दूरी पे। ये इंटरफेस की दूरी जो है कितनी है, इंटरफेस से मिरर की दूरी वो है हमारे पास h के बराबर। तो ये लाइट ऐसे जा रही है इस मीडियम में जैसे कि यहां से निकल रही हो, जैसे ये ऑब्जेक्ट की तरह ये बिहेव कर रहा है इस इंटरफेस के लिए। तो मैं इस इंटरफेस से डिस्टेंस पता है मुझे कितनी है, 3h/2 के बराबर। तो मैं बता सकता हूं कि जो एफ ट्रिपल डैश रिफ्रैक्शन के बाद इमेज बन रही होगी उसका डिस्टेंस इस इंटरफेस से कितना होगा, तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ एच डैश होने वाला है कितना, 3h/2 इंटू म्यू इंसिडेंट डिवाइडेड बाय म्यू रिफ्रैक्टेड म्यू। तो ये एच डबल डैश आपको मिल जाएगा इस इंटरफेस से डिस्टेंस, और इस आंख से डिस्टेंस और बतानी है तो इसमें आप और h ऐड कर सकते हैं, तो h डैश प्लस h जो है वो फाइनल डिस्टेंस आपका होने वाला है इमेज का फ्रॉम द आई। तो ये आप जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, h आप कॉमन ले लीजिए, आपको मिल जाएगा h कॉमन ले लिया 1 + 3/2 म्यू, आपको ये आंसर मिल जाता है और वही आंसर दिया हुआ है। समझ गए? तो जो फाइनल इमेज बन रही है वो रिफ्लेक्शन और फिर से रिफ्रैक्शन से बन रही है। एक बार डायरेक्ट रिफ्रैक्शन से इमेज, एक बार रिफ्लेक्शन प्लस रिफ्रैक्शन से इमेज हमें बनानी है। ठीक बात, समझ गए? अच्छा सवाल था ये, अच्छा सवाल था, काफी अच्छा सवाल था। तो इसे आप जरूर स्टार करके रखें। यदि आपको ये समझ में आ गया तो आप जरूर इसको रिवाइज करें जब भी आप कोई एग्जाम देने जाएं ऑप्टिक्स से रिलेटेड।